हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रियल एनालिसिस में टेलर्स थ्योरम बताऊंगा जो रिमाइंडर वाली है और इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहले मैं 2 लेक्चर में क्वेश्चन बताऊंगा और फिर तीसरे लेक्चर में इस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा। तो आज जो मैं थ्योरम लिखूंगा वो इस प्रकार लिखूंगा कि उस पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं और फिर मैं थ्योरम बाद में प्रूफ कराऊंगा। हाँ, मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन कर दी है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसकी सीरीज क्या होती है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो मैं लिख रहा हूं टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर और मैं यही लिख रहा हूं इन पावर ऑफ x माइनस ए और y माइनस बी। इसका मतलब है दैट इज अबाउट द पॉइंट a कॉमा बी, तब एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई, और कितने पर ए कॉमा बी पर, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर कितने पर, ए कॉमा बी पर खोलने के बाद, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, यहां लिखे देता हूं मैं x माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ ए प्लस, अब यहां ए बी की जगह पर यह टोटल होता है ए प्लस एक्स माइनस ए थीटा कॉमा बी प्लस वाई माइनस बी थीटा। इससे पहला जो टर्म होगा वो मैं यहां लिखे देता हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर n माइनस 1। तब इसको, ये वाला जो टर्म है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं आर एन। तो मैं यहां लिखे देता हूं प्लस यहां कर दिया मैंने आर एन, वे आर एन इक्वल, ये हो गया रिमाइंडर। अब यहां पावर ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी है। अगर क्वेश्चन में केवल कह दे पावर ऑफ x एंड y, इसका मतलब a कॉमा बी 0 0 है। तो मैं ये भी लिख के दिखा रहा हूं, इफ यदि ये कह दे पावर ऑफ x कोमा वाई, तो इसका मतलब है दैट इज अबाउट द पॉइंट क्या होंगे 0 0। तब ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एफ एक्स वाई इक्वल एफ 0 0 प्लस यहां केवल x रह जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। किस पे निकालोगे, यहां 0 0 लिख दो, तो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं 0 0 पे क्वेश्चन में, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट आर एन, जहां पर यही लिख रहा हूं आर एन बराबर होगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहां आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा केवल थीटा एक्स कॉमा थीटा वाई।
अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तब और अच्छी समझ में आएगा। सीरीज तो याद करने का तरीका मालूम पड़ गया। यहां फैक्टोरियल 1 होता है, हम लिखते नहीं है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, और लास्ट का टर्म आर एन, और एन बराबर ये फैक्टोरियल एन अपॉन दिस एफ थीटा एक्स और थीटा वाई। तो चलिए इस पर मैं आपके लिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बाद में इस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रख लिया, यही जोड़ दिया है, एफ एक्स वाई इक्वल ये इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ 0,0, क्योंकि यहां x माइनस 0 वाई माइनस 0, एक्स वाई तभी तो है। अप टू 3rd डिग्री टर्म तक पूछ रहा है। जब केवल पावर x एंड y हो तब अबाउट द पॉइंट 0,0। तो चलिए सीरीज में क्या क्या यूज होगा उसके लिए मैं पहले यहां लिख लेता हूं। f इक्वल दे रखा है e की पावर x cos y, डेल f अपॉन डेल x निकालोगे तो e की पावर x cos y, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर निकालोगे e की पावर x cos y, डेल f अपॉन डेल y निकालोगे तो e की पावर x sin y, माइनस में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर निकालोगे e की पावर x cos y, इसका x के रेस्पेक्ट डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, तो माइनस के e की पावर x sin y, इसका x के रेस्पेक्ट कर दो तो डेल क्यू एफ अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर माइनस e की पावर x cos y, इसका y के लिए कर दो डेल क्यू एफ अपॉन डेल y डेल x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस e की पावर x sin y। इतने इनकी जरूरत पड़ेगी किस पॉइंट पर निकालेंगे, 0,0 पर, तो मैं यहां रखे देता हूं एट 0,0 पर। तो यहां x और y दोनों होते हैं, हम लिखते नहीं है, ऐसे होता है x, y। तो यहां 0,0 रखूं, इसका मतलब ये 0,1, ये 0,1, तो वैल्यू 1। अब यहां रखोगे 0,0, इन पर निकालेंगे 1, 1, 1, यहां रखोगे तो 1, यहां रखोगे y का मान 0, यहां रखोगे -1, यहां रखोगे y का मान 0, यहां रखोगे -1, यहां का मान 1 होता है, यहां रखोगे 0। इन सारी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब हमें टेलर सीरीज मालूम होनी चाहिए, जिसकी कह रहा है पावर ऑफ x एंड y। तो चलिए वो सीरीज लिख रहा हूं। वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू f(0,0) प्लस x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y का स्क्वायर अपॉन प्लस x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। 3rd टर्म तक वो कह रहा था, अप टू 3rd टर्म, 3 तक मैंने खोल लिया। पहले ये हमें अब खोलना होगा, इसका होल क्यू और इसका होल स्क्वायर। चलिए f(0,0) x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y, इसको मैं ऐसे लिखे देता हूं x स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, y स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर, 2xy डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y। अब ये q खोलना होगा, 1/6 इसे लिखेंगे एक्स क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। मैंने ये होल क्यू खोल दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि 3ab कॉमन लेकर ब्रैकेट में a प्लस भी आता है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है काहे पर, एट 0,0 पर। क्लियर? तो रखिए यहां f(0,0) की वैल्यू आई थी इस जगह पर 1 प्लस के x डेल f ओवर डेल x, ये रहा यहां 1
प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 प्लस 1/2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2xy इसकी वैल्यू ये रही 0 प्लस 1/6 एक्स क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू क्यू की वैल्यू नहीं निकाली हमने, यहां निकाल देते हैं। इधर देखिए डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू, यहां से तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉस वाई और 0 0 पे निकालोगे 1। एक और निकालो डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू, इसका दोबारा करेंगे तो इसका आएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई माइनस माइनस प्लस 0 0 पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0, साइन 0 का मान 0 होता है। चलिए तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 प्लस वाई क्यू इसकी वैल्यू डेल एफ क्यू अपॉन डेल वाई क्यू 0 प्लस 3x स्क्वायर वाई डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर वाई ये रहा मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू है 0 प्लस 3x वाई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर ये रहा, इसकी वैल्यू है -1। मैंने क्या किया मेरे बच्चों, जैसे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो इस पॉइंट पर 0 0 पर कितनी वैल्यू होगी वो यहां से टीपी है। 0 0 पे यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहां 0 रखोगे 1, यहां 0 रखोगे तो 0। ये सारी वैल्यू मैंने यहां में रख देंगे। अब सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस के x ये 0 प्लस 1/2 यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी 0 प्लस 1/6 यहां बचा एक्स क्यू ये 0 माइनस 3xy स्क्वायर, यही आपका आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें लिया है पावर ऑफ x -1 एंड y -2। इट फॉलो दैट अबाउट द पॉइंट वन कॉमा 2, इस पर मुझे ये निकालना है। क्लियर? चलिए तो एफ एक्स वाई इक्वल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस के 2। अब टू सेकेंड टर्म तक मैं निकालूंगा, वैसे इसने कहा नहीं है तो सेकेंड टर्म तक निकालना है तो हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए 2xy, फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए x का 1 2y, इसका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई चाहिए, इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, y का 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 3y का 1, फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए तो यहां में y है ही नहीं तो क्या होगा 0। इन पॉइंटों पर वैल्यू और निकाले लेते हैं। एट यही लिखे देता हूं, यही 1,2, तो सबसे पहले 1,2 निकालेंगे। यहां आप 1 रखेंगे, यहां 2 तो 2 हो गया, यहां रखेंगे 2 3 6 और 2 8, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6। फिर देख लीजिए आप यहां 1 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे इंटू 2, फिर इंटू 6 बन जाएगा -2, तो ये आ गया 6। इसमें रखिए आप 1,2, 2 2 जा 4, इसमें रखिए आप केवल 2 तो 2 2 जा 4, इसमें आप रखेंगे 1 तो केवल 2, इसमें आप रखेंगे 1 तो केवल 4 और ये ऑलरेडी 0 है। तो मुझे जितनी वैल्यू की जरूरत है वो भी मैंने कर लिया, सेकंड टर्म तक कर रहा हूं। अब मुझे सीरीज खोलनी होगी सेकंड टर्म तक का, जब पावर हो x -1 और y -2। तो चलिए वी हैव f(x,y) इक्वल्स टू f(1,2) प्लस x -1 डेल f अपॉन डेल x, y -2 डेल f अपॉन डेल y प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x -1 डेल f अपॉन डेल x,
y माइनस 2 डेल एफ अपॉन डेल y का स्क्वायर, केवल 2 तक। और किस पॉइंट पर निकालेंगे? 1,2 पर। तो चलिए पहले इसे हम खोल लेते हैं। f1,2 प्लस x माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y माइनस 2 डेल एफ अपॉन डेल y प्लस 1/2। इसे खोलिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 y माइनस 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल y। समझ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिख जाता है। क्लियर? अब मुझे निकालना है किस पर? एट द पॉइंट 1,2। तो 1,2 पर ये वैल्यू कितनी आई है? यहां 6 प्लस x माइनस 1 डेल एफ ओवर डेल एक्स आया 4 प्लस y माइनस 2 डेल एफ अपॉन डेल y आया आपका 4 प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया आपका 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल y स्क्वायर आया आपका 0 प्लस 2x माइनस 1 y माइनस 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल y आया 2। फिर समझ लीजिए, मैंने सारी वैल्यू 1, 2 पे यहां से उठा के यहां रख दी है। क्लियर? आइए अब दोबारा सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू यहां 6 प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2। 2 की इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑलरेडी 0, इस 2 से 2 कट गया, एक 2 बचा, x माइनस 1 y माइनस 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको यदि मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो, जैसे रेमान इंटीग्रल है, तो आप लिखेंगे रेमान इंटीग्रल बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो पूरी प्लेलिस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी निकल के। ठीक है, चलिए तो अब यहां एफ एक्स वाई बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इन पावर ऑफ, इसका मतलब अबाउट द पॉइंट 1 और माइनस 2 पर मुझे निकालना है। कम से कम सेकंड डिग्री टर्म तक तो लूंगा ही लूंगा। चलिए तो उसके लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, 2x प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, x माइनस के 2y, इसका 1 हो गया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालिए, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 2, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 2। बस इतने की ही जरूरत है। अब हम सीरीज खोलते हैं। वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू f1 कॉमा माइनस 2 प्लस x माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल y प्लस x माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स y प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल y का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आइए यहां हम वैल्यू रख लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यही रखते हैं f1 और माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे माइनस 2, यहां रखेंगे तो माइनस के 4, तो माइनस के 6 और 1 तो बचा माइनस के 5। इसमें आप रखेंगे, यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके नीचे जगह है x बराबर 1 तो 2y बराबर माइनस 2 प्लस 2 तो 0 हो जाएगा। यहां आप x की जगह पे 1, y की जगह पे माइनस 2 तो प्लस के 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। ये बाकी कांस्टेंट आपके हैं। तो चलिए इसे पहले खोल लेते हैं। f1 कॉमा माइनस 2 प्लस x माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स
वाई प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू 1/2। ये फैक्टोरियल वाला मैंने यहां लिख दिया। अब हमें किन पॉइंटों पर निकालना है? एट 1, -2। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली थी -5, यहां प्लस एक्स माइनस 1 डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपकी आई है 0, प्लस वाई प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 5 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू -2 प्लस के 2 एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2, इसकी वैल्यू हमने यहां निकाली है 1 इंटू 1/2। आइए इसकी वैल्यू क्या थी यहां से रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहां आया माइनस के 5, ये 0 प्लस के 5 वाई प्लस 2, यहां इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा x माइनस 1 y प्लस 2। तो इस प्रकार मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन बताए। कल मैं इनसे टफ क्वेश्चन लाऊंगा अगले लेक्चर में, तब तक आप इसे देखिए और रहमान इंटीग्रल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं।